नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे आप सब? भगवान की दया से अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से अर्मेनिया में हूँ और आपके लिए अर्मेनिया से नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो इसी तरह से मैं आपके लिए जो आज की जानकारी लेके आया हूँ वो है कि अर्मेनिया आने के लिए आपको किस नए प्रकार के वीज़ा मिल सकते हैं। इसके बारे में हम जब पूरी जानकारी से बात करेंगे कि आपको अगर अर्मेनिया आना है तो आपको कितने प्रकार के वीज़े मिल सकते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सब जैसे देख ही होंगे पीछे अब इस अर्मेनिया में मौसम साफ़ हो चुका है। ठीक है, धूप अच्छी निकलने लगी है और पेड़ों के ऊपर पत्ते वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बर्फ़ के मौसम में सब कुछ यहाँ पे उजड़ा बियाबान सा हो गया था। अब हरियाली दोबारा उगनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अर्मेनिया के लिए अंदर जब भी आप आते हैं तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये सावधान करना चाहता हूँ कि अर्मेनिया का कभी भी वर्क वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, अगर कोई एजेंट आपको इंडिया में, बांग्लादेश में, पंजाब उसमें नेपाल में या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको अर्मेनिया का वर्क वीज़ा दूंगा जो 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो समझ लेना वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि अर्मेनिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी वर्क वीज़ा इशू नहीं करती। ठीक है दोस्तों, ये बात आप क्लियर हो गई होगी आपके लिए कि अर्मेनिया का कभी भी वर्क वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अर्मेनिया का वीज़ा कौन कौन सा होता है। तो देखो, सबसे पहले तो अर्मेनिया का वीज़ा होता है दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जो कि हमें मिलता है 1 साल के लिए। हम 1 साल के अंदर कभी भी आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बिजनेस वीज़ा। ठीक है, तो मैं आज अब इन तीनों के अभी 3 कैटेगरी के वीज़ा यहाँ पे मिलते हैं। इनके तीनों के मैं बेनिफिट भी आपको बताऊँगा क्या होता है, कैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, कैसे आ सकते हो। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा होता है टूरिस्ट वीज़ा, जो उसमें 2 तरह के होते हैं। वो एक तो होता है 21 डेज़ का वीज़ा और दूसरा होता है 120 डेज़ का वीज़ा। ठीक है, जो हमें टूरिस्ट वीज़ा मिलता है उसमें हम 2 तरह से वीज़ा ले सकते हैं, एक 21 दिन के और 120 दिन का। ठीक है, वो दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं ई वीज़ा के रूप में। ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं करनी होती, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा करने के बाद आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि हम अपनी पासपोर्ट लगाते थे, फ़ोटो लगाते थे, हमारा वीज़ा निकल आता था। ठीक है, लेकिन अभी ये कंडीशन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अभी इतनी आसानी से आपका पासपोर्ट से और आपकी फ़ोटो से वीज़ा नहीं निकलता। आपको उसके साथ काफ़ी 7-8 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, तभी आपका वीज़ा निकलता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, जो आपका 21 दिन का वीज़ा होता है उसमें आप आने के बाद यहाँ पे सोशल कार्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका होता है, आप सोशल कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, और जो 120 डेज़ का वीज़ा होता है वो लेने में बेनिफिट ये होता है कि वो थोड़ा महंगा तो मिलता है, लेकिन उसमें मान के चलो आपका अगर जो आप 3 महीने तक का वीज़ा है, आपको सोशल कार्ड 3 महीने तक ना बनवा तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लंबा नहीं रुकना है, 2-3 महीने लिए रुकना है, तो आप 120 डेज़ के वीज़ा पे यहाँ पे आइए। ठीक है, उसमें आप काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप वापस भी जा सकते हैं, उस पर आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ता। ठीक है, अगर आप 120 डेज़ के वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आपको 3 महीने के अंदर काम नहीं कर रहे या आपका एजेंट आपको काम नहीं लगवा रहा है, तो आप बिना फ़ाइन पे किए वापस जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो होता है 21 दिन का वीज़ा, उसमें अगर आपको 21 दिन के अंदर काम नहीं मिलता या काम नहीं करना चाहते आप 21 दिन, तो ओवरस्टे वैसे भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ाइन पे करने के बाद ही वापस जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की कैटेगरी में आपको चूज़ करना है कि आप 21 दिन के वीज़ा पे आ रहे हो या 130 दिन के वीज़ा पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर अर्मेनिया की एम्बेसी है, आप उसके अंदर जाओगे। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास इनविटेशन लेटर है तो बहुत अच्छा है।
ठीक है दोस्तों, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ITR भी आप लगा सकते हैं, कोविड-19 का सर्टिफिकेट, आपको सारे डॉक्यूमेंट यानी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके एक फ़ाइल बना के अच्छी सी, आपका कवर लेटर, आइटनरी सब कुछ उसमें डाल के आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ करने के लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, आपका पासपोर्ट सब कुछ लेके आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको आपका वीज़ा इशू होगा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी भी इंडिया वापस जाना चाहते हो तो 1 साल के अंदर कभी भी आ जा सकते हो इस वीज़ा आने के बाद, ये वीज़ा आने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा बिजनेस वीज़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंडिया से यहाँ आना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप बिज़नेस वीज़ा लेके यहाँ पे आइए, जो सबसे अच्छा रहता है यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि अगर आपने बिज़नेस वीज़ा यहाँ का लिया है तो आपको यहाँ की बिज़नेस TRC भी आसानी से मिल जाएगी, और बिज़नेस TRC मिलने के बाद आप यहाँ से शेंगेन में, यूरोप में बिल्कुल ईज़िली मूव कर पाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं ये कुछ नहीं होता, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई ये सब चीज़ें जो नहीं बोलते हैं ना उनके लिए ही होती हैं, जिनको करना होता है ना वो हर कुछ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, आप बिज़नेस वीज़ा पे आइए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अगर आपका अच्छा घर से आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पे आप छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे बिज़नेस TRC मिल जाएगी बिज़नेस वीज़ा पे आने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप TRC लेके यहाँ से शेंगेन बिल्कुल ईज़िली तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पे अगर आपने बिज़नेस वीज़ा पे आए हो तो कोई छोटा मोटा बिज़नेस दिखा के कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई शॉप खोल ली, या कोई भी जूस की दुकान खोल ली, कुछ भी कोई छोटा मोटा बिज़नेस आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, उससे आपको बिज़नेस TRC मिल जाएगी। उस TRC के बेस पे आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ से मूव कर सकते हो शेंगेन में, यूरोप में। ठीक है दोस्तों, अब कुछ दोस्त मैसेज करेंगे कि बिज़नेस TRC में ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। हर देश की अपने डॉक्यूमेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज के वीडियो में बस अब इतनी ही है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों अगर आप आर्मेनिया आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप बिज़नेस वीज़ा पे ही आइए। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा पे आने के बाद आपको TRC बिल्कुल ईज़िली तरीके से मिल जाएगी। अगर आपका पैसा लगाने का कुछ मन है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो फिर आप नॉर्मल वीज़े पे आइए, काम कीजिए आराम से, क्योंकि इस समय आर्मेनिया के अंदर काफ़ी सारे काम ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर में जॉब कर लीजिए। ठीक है, आप किसी एप्पल फार्म में चले जाइए। ठीक है, आप किसी खेती के काम में चले जाइए, काऊ फार्म में चले जाइए, क्योंकि जो काम यहाँ पे पिछले सर्दियों में बंद हो गए थे, 2-3 महीने बंद रहते हैं, वो अब सब ओपन हो चुके हैं, काम यहाँ पे खुल चुके हैं अगर आप आना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो में आने वाले समय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।